गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 7th चैप्टर जियो का लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी कि हमारी नेशनल इकॉनमी के लिए क्या क्या चीज़ें मतलब कि ज़रूरी हैं या जिनको लाइफ लाइन्स कहा जा सकता है हमारी नेशनल इकॉनमी के। देखो, we use different materials and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surroundings while other requirements are met by bringing these things from other places. कि हम बहुत से ऐसे मटेरियल और सर्विसेज हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और कुछ क्या होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं और कुछ क्या होते हैं बाहर से हम लेके आते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ऑन। की गुड्स एंड सर्विसेज क्या अपने आप मूव नहीं करती बल्कि क्या है ट्रेडर्स की हेल्प के थ्रू क्या है ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशंस टू डिमांड लोकेशंस नेसेसिटीज द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। मतलब कि इन चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सम पीपल आर एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स। और इसमें क्या है कुछ लोग क्या है हमारी हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटीज सर्विसेज प्रोवाइड करने में। These are known to be traders who make the products come to the consumer by transportation। कि ये ट्रेडर्स होते हैं जो क्या है प्रोडक्ट्स लेके आते हैं कंज्यूमर के पास बाय ट्रांसपोर्टेशन। Thus the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space। कि जो पेस ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि ये जो प्रोसेस है डेवलपमेंट की, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करती है? किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट क्या है जो उस कंट्री में एक प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की उन पे और उनकी मूवमेंट पे डिपेंड करती है। देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट्स फॉर फास्ट डेवलपमेंट। प्री रिक्विजिट्स का मतलब कि रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये नेसेसरी हम कह सकते हैं कि एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जरूरी है किसके लिए? हमारी फास्ट डेवलपमेंट के लिए। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ। कि इन जो चीज़ों की गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड हो सकती है? लैंड, वाटर एंड एयर। बेस्ड ऑन दीज ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। इसके बेस पे क्या है हम ट्रांसपोर्ट को भी 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, वाटर, एयर, ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। लैंड रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटर इनलैंड ओवरसीज हो गया, एंड एयर डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक में जैसे कि पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट एयरलाइंस दोनों आ जाएंगी। अब देखो, फॉर ए लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रेस्ट्रिक्टेड टू ए लिमिटेड स्पेस। कि लंबे टाइम तक क्या है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट क्या है लिमिटेड स्पेस तक रेस्ट्रिक्टेड थे। विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडेड फार एंड वाइड। कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए वैसे वैसे क्या है इनका एरिया भी क्या है बढ़ता गया। Today the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport। कि आज क्या है पूरा संसार एक विलेज की तरह मतलब कि हो गया है किसकी मदद से? एफिशिएंट और फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। कि ट्रांसपोर्ट किसके कारण मतलब कि ये अचीव कर पाया है? जो कम्युनिकेशन सिस्टम भी इसके साथ साथ डेवलप हुआ उसके कारण। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब कि ये सब चीज़ें क्या हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे पे निर्भर करती हैं। अगर कम्युनिकेशन ना हो, हमें पता ही ना चले कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पहुँचाना है, तो ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाएंगे उसको, ठीक है। और अगर मतलब कि ट्रेड ना हो तो गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत कैसे पड़ेगी, हमें पता कैसे चलेगा? इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या हैं एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। Today India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity and linguistic and socio-cultural plurality। कि इंडिया क्या है वेल लिंक्ड है पूरे वर्ल्ड के साथ। हालांकि इसका जो साइज़ है मतलब कि साइज़ भी अलग है, डाइवर्सिटी बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, लोगों का कल्चर मतलब कि बहुत से कल्चर हैं यहाँ पे जो हमें देखने को मिलते हैं। Railways, airways, waterways, newspaper, radio, television, cinema and internet etc. have been contributing to its socio-economic progress in many ways। कि ये सब चीज़ें क्या हैं इसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में हेल्प करती हैं। The trades from local to international levels have added to the vitality of its economy। vitality मतलब कि importance of its economy। की जो ट्रेड्स हैं अब लोकल से क्या है इंटरनेशनल लेवल तक किए जा सकते हैं।
It has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comfort of life। कि इससे क्या है, हमारी लाइफ क्या है, मतलब कि बहुत सारी ग्रोइंग अमेनिटीज़ फैसिलिटीज़ क्या है हमारी लाइफ में हमें मिलने लग गई हैं, जिसने हमारी लाइफ को क्या है कंफर्ट बना दिया है। In this chapter you will see how modern means of transport and communication serve as lifelines in our nation and its modern economy। कि कैसे मतलब कि कौन कौन से जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है वो कैसे हमारी नेशन के लिए लाइफलाइंस का काम करते हैं। It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today। कि ये इससे क्लियर है कि एक अच्छा मतलब कि एफिशिएंट नेटवर्क होना ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का नेसेसरी है, किसके लिए, लोकल, नेशनल और ग्लोबल या इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। अब आगे देखो ट्रांसपोर्ट, इसमें सबसे पहले रोडवेज। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग टू अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर। ठीक है, इंडिया क्या है, लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में, और कितना एरिया, मतलब कि इतने एरिया में है 54.7 लाख किलोमीटर। ये अकॉर्डिंग टू किसके डाटा के अकॉर्डिंग है, 2014-15 के अकॉर्डिंग। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रेसीडेड रेलवेज, मतलब कि मोस्टली इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, रेलवेज को। दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ दिस ईज विद विच दे कैन बिल्ड एंड मेंटेन। मतलब कि क्योंकि जो रेलवे है वो क्या है, बहुत ही हमारे लिए ईजी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहता है। द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन्स। कि मतलब कि इसमें रेल ट्रांसपोर्ट को क्यों ऐड किया जाता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन्स। कि जो कंस्ट्रक्शन है रोड्स की वो क्या है, कम है, किससे, रेलवे लाइन से। रोड्स कैन ट्रावर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनडल्टिंग टोपोग्राफी। इसमें ये बताया हुआ है कि जो रोड वेज हैं वो कैसे नेसेसरी हैं, ठीक है, कंपैरिजन बताया हुआ है। देखो, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट किसके कंपैरिजन में, रेल ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है रोड्स की वो क्या होती है, वो जो कॉस्ट होती है वो कम होती है रेलवे लाइन से। और रोड्स कैन ट्रांसफर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनडल्टिंग टोपोग्राफी, मतलब कि किसी भी एरिया में हम क्या इसको बिल्ड कर सकते हैं। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स, मतलब कि कैसे भी स्लोप्स क्या है, ढलान, मतलब कि किसी भी ढलान में किसी भी शेप में हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। एंड एज सच कैन ट्रांसफर माउंटेन्स सच एज द हिमालयस, मतलब कि माउंटेन्स वगैरह पे भी ये क्या है, बिल्ड की जा सकती हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सनस एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। की जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो इकोनॉमिकल होती है ट्रांसपोर्टेशन के वे से, क्योंकि क्या है कुछ मतलब कि फ्यू पर्सनस भी क्या है ईजिली क्या कर सकते हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं इसको। It also provides door-to-door service, thus the cost of loading and unloading is much lower। कि मतलब कि जो ये है डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करती है, और जिससे क्या लोडिंग और अनलोडिंग भी क्या हो जाती है, ईजी। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज ए फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। की रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, अदर मोड्स में को यूज़ करने में भी हमारी हेल्प करती है, कनेक्ट करती है, जैसे अब रेलवेज को, सीवेज को, तो इस तरीके से। In India, roads are classified in the following six classes according to their capacity. Look at the map of the national highway and find out about the significant role played by these roads। सबसे पहले मतलब कि जो डिवाइड किया गया है उसको, सबसे पहले है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। The government has launched a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by 6-lane super highways। कि गवर्नमेंट ने एक क्या है ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो क्या है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली, ये इन 6 को क्या है 6-लेन सुपर हाईवे से कनेक्ट करता है। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स लिंकिंग, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स हैं, एरियाज हैं, वो किसको कनेक्ट करते हैं, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर को, कन्याकुमारी, तमिलनाडु एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग। और ईस्ट वेस्ट के कॉरिडोर किसको कनेक्ट करते हैं, सिलचर जो कि असम में है एंड पोरबंदर गुजरात को।
are part of this project. The major objective of these super highways is to reduce the time and distance between the mega cities of India. कि इन दोनों के बीच में क्या है, आने जाने में जो हमारा टाइम कंजप्शन है वो क्या है, कम हो. ठीक है. These highway projects are being implemented by the National Highway Authority of India. और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. और ये क्या है, एक 6 लेन प्रोजेक्ट है जो क्या है, इन सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करता है. आगे देखो, नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कि कुछ जरूरी जो पार्ट्स हैं. दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. और ये किसके द्वारा हैंडल किए जा रहे हैं, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसको हैंडल कर रहा है. ए नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. की ए नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज क्या हैं, बनाए गए हैं नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन तक. द हिस्टोरिकल शाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर. ये आपको पता है ना कि ये जो शेर शाह सूरी के टाइम में बनी थी, ये क्या है, इसको क्या है, नेशनल हाईवे नंबर 1 में काउंट किया जाता है, जो कि क्या है, दिल्ली से अमृतसर के बीच में बना हुआ है. देखो ये डू यू नो, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, इनको जरूर रीड किया करो. कि डू यू नो दैट नेशनल हाईवे 7 इज़ द लॉन्गेस्ट एंड ट्रांसवर्सिस, मतलब कितने एरिया में है वो, 2369 किलोमीटर तक फैला हुआ है. कहाँ से, वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक. ठीक है. और इसमें क्या है, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड मदुरई इंक्लूडेड होते हैं. दिल्ली एंड मुंबई कैसे कनेक्टेड है, नेशनल हाईवे 8 से कनेक्टेड है. और नेशनल हाईवे 15 है, वो क्या है, पूरे राजस्थान को कवर करता है. आगे स्टेट हाईवेज. ठीक है. स्टेट हाईवेज मतलब कि जो स्टेट्स को लिंक करेगा. रोड्स लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज. कि जो रोड्स क्या हैं, स्टेट कैपिटल्स को जो अलग अलग विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स उनको कनेक्ट करती है. दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. आपको ये याद रखना है कि इनको मेंटेन कौन करता है, कि स्टेट हाईवेज को स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट क्या है, मेंटेन करता है इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. आगे डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाती हैं अलग अलग जिलों पे, और इसको क्या है, जिला परिषद क्या है, मेंटेन करेगी. दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट. दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय जिला परिषद. आगे अदर रोड्स, रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी. दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. मतलब कि इसमें क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट वेरियस जो योजनाएं चलाती हैं उनके अंडर इसको बिल्ड किया जाता है. अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो दैट every village in the country is linked to a major town in the country by all season motorable road. कि इसमें क्या है, स्पेशल प्रोविज़न बनाए जाते हैं ताकि जो सारे विलेजेस हैं हमारी कंट्री के, वो एक मेजर टाउन से क्या हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं. ठीक है. आगे है बॉर्डर रोड्स. अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री. कि इसमें क्या है, एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो क्या है, बॉर्डर एरियाज में रोड्स कंस्ट्रक्ट करता है. इस ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1960. ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1960, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ एरियाज. कि नॉर्दर्न एरियाज में क्या है, बॉर्डर एरियाज में रोड्स मेंटेन करने के लिए. दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेराइन एंड हैव हेल्प्ड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज. कि जो ये रोड्स हैं, मतलब कि ये किस लिए बनाई गई थी, ताकि क्या है, जो डिफिकल्ट टेराइन का मतलब एरियाज, इसका मतलब कि एरियाज, जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे क्या है, मतलब कि सफ़र करना मुश्किल होता है, वहाँ पे क्या है, लोग एक्सेसिबल, मतलब कि ईजी से हम वहाँ पे जा आ सकें, और जिससे क्या है, जो जिन्होंने क्या है, इसको बिल्ड करने से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प हुई. आगे रोड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर देयर कंस्ट्रक्शन सच एज मेटल एंड अनमेटल रोड्स. की जो मटेरियल उसमें यूज़ किया जाता है उसके बेस पे भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, वो होती हैं मेटल एंड अनमेटल रोड्स. मेटल रोड्स में बी मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमिन ऑफ कोल. ठीक है. जो मेटल रोड्स होती हैं वो क्या, सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमिन ऑफ कोल से बनाई जा सकती हैं. अभी आपको याद रखना है. ठीक है. इसमें क्या है, 3 चीज़ें. देयरफॉर
दीज आर ऑल वेदर रोड्स, मतलब कि सभी वेदर्स में चलने वाली। अनमेटल रोड्स गो आउट ऑफ यूज़ इन द रेनी सीजन, और जो अनमेटल रोड्स होती हैं वो क्या रेनी सीजन में क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक, बाकी का चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको जो ये चैप्टर रीडिंग करवाते हैं बेटा, इसको साथ साथ रीड करते रहा करो, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम या डाउट आपको लगता है आप मैसेज या कॉल करके पूछो, बेझिझक पूछो, ठीक है, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।